हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैं BF UHS, DHS एंड GMCH की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो 5:30 आपको रेगुलरली यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। सो 129 पोस्टों का जो एग्जाम है वो आपको पता है 15 को है। तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में DHS एंड GMCH की वैकेंसी भी मिल जाएगी आपको। आज हम करेंगे 71 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा अभी भी 129 पोस्टों के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो 499 में लाइव एंड रिकॉर्डेड MCQ की क्लासेस आपको मिलेंगी। टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, डाउट क्लासेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम करने वाले हैं और गोल्डन की पॉइंटर्स मिल सकते हैं आपको। आप इस नंबर पे डायरेक्टली लिख सकते हो 499 क्रैश कोर्स, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी फॉर 15th एग्जाम। और DHS पंजाब के लिए एंड GMCH के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं। दो बैचेस है मेरे पास, एक है 4 मंथ्स का बैच और एक है मेरे पास 6 मंथ्स का बैच। जो 4 मंथ्स का बैच है पंजाबी प्लस जो आपका है नर्सिंग साथ में रहेगा, तो इसकी जो फीस रहेगी 2699 रहेगी। और जो आपका 6 मंथ्स का बैच है उसकी फीस जो रहेगी ओनली 3299 रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे है कि 6 मंथ्स प्रॉपर देने हैं तो आप ये ले सकते हो, अदरवाइज 4 मंथ्स का बैच ले सकते हो। और ये जो 15 को पेपर है उसके लिए 499 का क्लासेस वाला बैच ले सकते हो, जिसमें टेस्ट सीरीज, गोल्डन की पॉइंटर्स, आपको सब कुछ मिलने वाला है। चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है। तो फॉलोइंग एन इंजरी द नर्स शुड असेस फॉर फैट एम्बोलिज्म इज। तो अगर किसी को इंजरी हुई है तो नर्स उसे फैट एम्बोलिज्म के लिए कब असेस करेगी? ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर, ड्यूरिंग 48 आवर, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, पेशेंट ऑन स्केलेटन ट्रैक्शन। तो देखो, जब भी किसी को इंजरी होती है फॉलोइंग एन इंजरी द नर्स, तो कौन सी इंजरी में फैट एम्बोलिज्म? ड्यूरिंग फर्स्ट 48 आवर्स में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फैट एम्बोलिज्म बनने के लिए। तो आप पेशेंट को जो है वो असेस करोगे। ठीक है, एम्बोलिस क्या होता है? एम्बोलाई एक मूविंग क्लॉट है। ठीक है, व्हाट इज दिस? इट इज एन मूविंग क्लॉट जो कि कहीं पे भी जाके स्टक कर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी ब्लड वेसल है, अगर इसमें कोई भी मूव कर रहा है क्लॉट तो वो कहीं पे भी जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, दैट इज अ मूविंग क्लॉट। तो मैं थोड़ी सी और पतली बनाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। लाइक दिस। ठीक है, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। ये जो होने के चांसेस होते हैं पहले फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ इंजरी में होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड दैट डिसअपियर्स इन अडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो वो कौन सा ग्लैंड है जो कि अडल्ट्स में डिसअपियर हो जाता है बट चाइल्डहुड में एक्टिव होता है? हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर थाइमस। तो इट्स अ थाइमस ग्लैंड। देखो, जो थाइमस ग्लैंड है ये आपका एक्टिव होता है, ठीक है, इन द चाइल्डहुड में एक्टिव होके ये टी सेल्स को बनाता है। ठीक है, टी सेल्स को बनाता है और जैसे जैसे अडल्ट होता है पर्सन वैसे वैसे ये डिसअपियर होके एक फैट की फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद ये ग्लैंड काम नहीं करता। इसीलिए अगर किसी के टी सेल्स अफेक्टेड हैं तो वो लाइफ टाइम उसे प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अब टी सेल्स बनाने वाला ग्लैंड बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। तो बहुत ही डेप्थ वाली नॉलेज है ये थाइमस ग्लैंड की। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। तो ऑक्सीटोसिन ये, अच्छा, ये बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता कि ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज, प्लेसेंटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जो ऑक्सीटोसिन है वो प्रोड्यूस तो बाय हाइपोथैलेमस होता है, तो यहाँ पे हमें हाइपोथैलेमस का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट हाँ ये स्टोर जरूर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो याद रखना कि जो ऑक्सीटोसिन है ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बट ये प्रोडक्शन इसकी हाइपोथैलेमस में होती है। एज यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपका ऑप्शंस में नहीं है, तो आप जो चीज टिक लगाओगे इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी होल नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये जो है ये रिलीज होता है और स्टोर होता है। नेक्स्ट है द सिम्टम्स ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया आर ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अगर किसी की बॉडी में प्रोलेक्टिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे? एक्सेप्ट एक नहीं दिखेगा, ग्लेक्टोयूरिया, फेलियर ऑफ लैक्टेशन, एमेनोरिया, डिक्रीज लिबिडो। तो देखो, प्रोलेक्टिन यूरिया, प्रोलैक्टिन का क्या काम है? मिल्क की प्रोडक्शन करवाना। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है अगर पेशेंट के बॉडी में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में ग्लेक्टोयूरिया भी हो गया, एमिनोरिया भी होगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को भी एक कॉन्ट्रासेप्शन माना जाता है, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो वर्क एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, तो कंसीव नहीं होने देती बिकॉज, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रासेप्शन। डिक्रीज लिबिडो भी हमें देखने को मिलता है, हाँ, बट फेलियर ऑफ लैक्टेशन नहीं हो सकता। हाँ, अगर हाइपोप्रोलेक्टिनीमिया होता फिर फेलियर ऑफ लैक्टेशन हम कह सकते थे। नेक्स्ट है विच क्लिनिकल फीचर
मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मेन क्लिनिकल फीचर क्या है, T3 एंड T4 का लेवल जो है ट्राई आइडोथायरोक्सिन एंड थायरोनिन जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द थैलेमस, सॉरी आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज द ओनली हार्मोन जो कि अपने हार्मोन्स को सिंथेसाइज भी करता है और रिलीज भी करता है। तो मेन करेक्टर है डायफोरेसिस, ड्राई ब्रिटल नेज, मेनोरेजिया एंड कोल्ड सेंसिटिविटी, ठीक है। सो इसका आंसर क्या रहेगा, डायाफोरेसिस। तो मेन सिम्टम होता है क्योंकि T3 एंड T4 इंक्रीज रहेंगे तो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन बार बार होता है बॉडी में, और बार बार डाइजेशन होने की वजह से हीट प्रोडक्शन होती है, और वो हीट प्रोडक्शन पेशेंट में स्वेटिंग डायाफोरेसिस करवाती है। क्लियर। बाकी तीन जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलते हैं, इसमें हॉट सेंसिटिविटी होती है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले अगर आप लोगों को मेरे से पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, तो 15 को जो एग्जाम है उसके लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड एमसीक्यू क्लासेस डेप्थ वाली चल रही हैं, जिसमें बहुत क्लियरिटी से आपको सब कुछ मिलेगा, प्लस रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी ताकि आप उसे रिपीट में देखो। टेस्ट सीरीज मिल रही है, रेगुलरली टेस्ट हो रहा है, डाउट क्लासेस मिलेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, और गोल्डन की पॉइंटर्स भी आपको मिलेंगे जो कि 200 प्लस रहेंगे, उनको आपको रेगुलर पढ़ना है। 499 में आप इस नंबर पर मैसेज करके आज ही मेरे से ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। और डीएचएस पंजाब और जीएमसीएच के लिए भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको ये दोनों वैकेंसीज मिल जाएंगी। 4 मंथ्स के बैच है 2699, 6 मंथ्स का बैच है 3299, दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड 0 से स्टार्ट होने वाले बैचेस हैं। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटिक मलाइटस इज नॉट मॉडिफेबल, तो इनमें से डायबिटिक मलाइटस के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर जो है नॉन मॉडिफाइबल है। सो दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं मॉडिफाइबल, सो अभी भी काफ़ी बच्चों का इनको लेके कंसेप्ट नहीं क्लियर, और एक होता है मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो होते हैं जिनको आप ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा हुआ है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप एक्सरसाइज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो। नॉन मॉडिफाइबल इज लाइक कि अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल ही रहोगे, आप उसे मॉडिफाई नहीं करवा सकते। सो पीयर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, एडवांस एजिंग, ओबेसिटी या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी। सो ऑब्वियसली अगर आपकी एज इंक्रीज हो रही है तो आप उसे मॉडिफाई करके छोटी नहीं कर सकते, वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। सो इट इज़ अ नॉन मॉडिफाइबल जो है रिस्क फैक्टर है। पर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपका पीक कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो शुगर इंटेक कम करके, ओबेसिटी को कम कर सकते हो एक्सरसाइज करके, फिजिकल इनएक्टिव हो तो आप वॉक कर सकते हो, सो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर एन अडल्ट ड्यूरिंग 24 आवर्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितनी होती है 24 आवर्स में, तो ऑप्शन है 1500 ml, 1400, 1300 या फिर 1200। सो ऑब्वियसली 1500 मतलब 1.5 लीटर जो है वो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है। नेक्स्ट है द नर्स इज इन्फ्यूजिंग द डाइजोलेट फ्लूइड ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, अ नर्स एक्शन टू मेक द क्लाइंट मोर कंफर्टेबल एट दिस टाइम। तो आप डाइजोलेट को इन्फ्यूज कर रहे हो, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है पेशेंट का, तो अब नर्सिंग एक्शन कौन सा अच्छा रहेगा जो कि इस टाइम पे पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराएगा। इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो, रेज द हेड ऑफ द बेड, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड, रेफ्रिजरेट द फ्लूइड प्रायर टू इन्फ्यूजन। तो इस टाइम पे ना पेशेंट को डिस्कम्फर्ट बहुत होता है, और उसको अगर आप सुपाइन पोजीशन दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी और उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। तो पेशेंट को हम टर्न कराते हैं फ्रॉम साइड टू साइड जब भी आप डायजोलेट को इन्फ्यूज कर रहे हो पेरिटोनियल डायलिसिस में। नेक्स्ट है द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर 2 years old who has a nephrotic syndrome is in a remission. What type of diet should the nurse plan to feed the child? तो एक पेशेंट है जिसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, ठीक है, और वो रिमिशन पे है, तो किस टाइप की डाइट आप उसे देना ठीक समझोगे कि उसको हम ऐसी सी डाइट दे। सो पहली बात तो मैं बात कर लेती हूँ कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या होता है। तो बच्चे नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो है आपको बहुत बार पूछा भी जाता है, एक नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है अगेन एंड अगेन आपको पूछा जाता है, ठीक है। सो इट्स अ कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं पेशेंट के, ठीक है ना। जो किडनी डिसऑर्डर है ये, जिसमें टू मच प्रोटीन जो है यूरिन से निकलता है, सो फॉर्मी यूरिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये जो बच्चा है ये किस पे है, रिमिशन पे है। तो रिमिशन का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट है वो मतलब कि अब इस चीज़ से निकल रहा है, ठीक है ना, रिमिशन कर रहा है, टेम्पररी वो जो है ठीक हो रहा है, तो उसको आप कैसी डाइट दोगे, तो मतलब वो ठीक होने की लाइन पे है।
हाई प्रोटीन लो कैलोरी, हाई कैलोरी लो प्रोटीन, लो सोडियम लो फैट, रेगुलर डाइट, नो एडेड सॉल्ट। तो कभी भी आप इसको सॉल्ट नहीं देते, लो सोडियम भी नहीं देते क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन होती है, और रेगुलर डाइट देते हो। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज, तो उनको क्या बोलते हैं, एलोसोम्स, एलोट्रोसोम, ऑटोसोम्स या फिर इकोक्रोमोसोम। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि सेक्स क्रोमोसोम्स का अदर नेम क्या है। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो भी देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सा डायूरेटिक जो है ओपन एंगल के ट्रीटमेंट के लिए आप यूज करते हो, इज ए एसिटाजोलोमाइड। सो राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। काफी बच्चों ने लिखा है, सो वेरी गुड, यू आर गोइंग गुड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर किसी को भी अभी भी अच्छे से पढ़ना है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, 499 का बैच लिख दो। मैं आपको सब बता दूंगी कि आपको क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड कहाँ से मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आप कहाँ दे सकते हो, डाउट क्लासेस कहाँ ले सकते हो, गोल्डन की पॉइंटर्स आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। प्लस डीएचएस एंड जीएमसीएच के लिए बैच शुरू हो गया है 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स का बैच है 2699 का, 6 मंथ्स का बैच है 3299 का। तो आज ही आप इस नंबर पे मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 5:30।